मनीष कश्यप को 3 घंटे तक बंधक बना के पीएमसीएच में रखा गया। पुलिस प्रशासन के कहने पर नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया। और इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन ना तो मनीष कश्यप के तरफ से एक भी एफआईआर किया गया और ना ही पीएमसीएच के तरफ से। अगर आप पीएमसीएच में जाके जोर जोर से हल्ला कीजिएगा, तैश में आके बात कीजिएगा और नेता होने का ऐंठ दिखाइएगा तो पीटे नहीं जाइएगा। जिस मनीष कश्यप को पीटा गया है, ये वो मनीष कश्यप नहीं है जो पहले यूट्यूबर था और गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाता था, बल्कि ये वो मनीष कश्यप है जो अब बीजेपी का नेता है। अगर आप भी इस तरह की बातें कह के खुश हो रहे हैं और मनीष कश्यप के पीटे जाने को न्याय संगत बता रहे हैं, तो यकीन मानिए पीएमसीएच में उस 3 घंटे के अंदर क्या हुआ ये आपको पता ही नहीं। पीएमसीएच का सच क्या है ये आप जानते ही नहीं। अगर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट करना सही है तो फिर पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत? फिर तो कोर्ट कचहरी में ताला बंद कर देना चाहिए। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि अगर फैसला ऐसे ही ऑन द स्पॉट होने लग जाए फिर तो वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चूंकि मनीष कश्यप पर इल्जाम है कि एक मरीज के पैरवी के लिए वो पीएमसीएच जाते हैं और वहां पर एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हैं, लेकिन अभद्रता में उन्होंने क्या किया इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसी भी न्यूज चैनल में यह नहीं बताया गया है कि एक्चुअल में इस तरह से उन्होंने अभद्रता की, और ना ही एफआईआर में इस बात का कहीं जिक्र है। वैसे तो ऊंची आवाज में बात करना यह भी अभद्रता है, किसी से बहस करना यह भी अभद्रता है, और उसके साथ साथ किसी को गाली देना यह भी अभद्रता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पब्लिक फिगर व्यक्ति पब्लिक के सामने ऑन कैमरा क्या किसी महिला के साथ गाली देने जैसा अभद्रता कर सकता है? खैर, इसके बावजूद वहां पे बहस हुई, झड़प हुई, और उस बहस झड़प में मनीष कश्यप को बंधक बनाया गया और 3 घंटे तक एक कमरे में बंद करके रखा गया। अब सोच के देखिए कि उस समय पीएमसीएच के परिसर का क्या दृश्य रहा होगा कि मनीष कश्यप जैसा एक मशहूर यूट्यूबर जिसे तकरीबन करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उसे बंधक बना लिया जाए, जो कि वर्तमान में भाजपा से जुड़ा हुआ भी हो। और जाहिर सी बात है कि जब बंधक बनाया गया होगा तो सिर्फ बंधक बना के नहीं रखा गया होगा, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई होगी। और ईटीवी बिहार का यह दावा है कि मनीष कश्यप के चेहरे पे निशान भी देखे गए। और इतने लंबे समय के गुजर जाने के बावजूद मनीष कश्यप की ना तो फोटो कोई सामने आई है, ना वीडियो, और ना ही उन्होंने इस पे कोई स्पष्टीकरण दिया है। इस बात से साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट अच्छे से हुई होगी। इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रशासन से नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के हस्तक्षेप करने के बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया। मतलब आप सोच के देखिए कि पीएमसीएच में गुंडाराज किस कदर हावी है कि